अगर आप भगवान शंकर पर दूध चढ़ाते हैं तो आपको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। लोग बड़े पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। आज आपको जानना जरूरी है दूध चढ़ाना क्यों है, उससे होता क्या है, दूध क्यों चढ़ाना चाहिए और दूध चढ़ाते क्या मिल जाना है और किस तरह चढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपको जानना होगा, ऋग्वेद का मंत्र है, ये प्रथम अध्याय का 34वें सर्ग का 5वां मंत्र है। अब उस आधार पर आप समझिए, ओम पयः पृथ्व्यां पयवो खधिखु पयोद्भियान्तरिक्षे पयोधाः पयश्वतीः प्रदिशा सन्तु महिषम्। ऐसा वैदिक लोग बोलते हैं, ऐसा आचार्य लोग, विद्वान लोग इस मंत्र को बोल के दूध चढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि समूचे विश्व में, समूचे संसार में जो रश्मियां हैं, जो रस हैं, जो तत्व है, जो अमरत्व है और जो पुण्य है, वो हम सबको प्राप्त हो जाए। अब इसको ध्यान समझना। आशीर्वाद में भी आप क्या कहा जाए, दूधो नहाओ पूतो फलो। दूध क्या है? समृद्धता का प्रतीक है। दूध ऐश्वर्य का, कीर्ति का और आरोग्यता का प्रतीक है। रोग समाप्त करने के लिए दूध सर्वोपरि औषधि है अपने आप में। तो जब आप इस भाव से दूध चढ़ाते हो तो विज्ञान मानती है कि आप दूधो नहाओ पूतो फलो वाली भावना में, जो आपके पूर्वज हमेशा आशीर्वाद में कहते थे दूधो नहाओ पूतो फलो, उस धारणा में, उस व्यवस्था में आगे बढ़ जाते हैं। वेद विज्ञान में है ये। अगर आप केमिकल रसायन के आधार पर समझें तो पुराने किसी शिवलिंग में एक अलौकिक तत्व व्याप्त हो जाता है जिसका नाम एल्सेसेफस है। अब वो जैसे ही दूध के संपर्क में आता है, वैसे ही दूध और वो दोनों आपस में मिलकर एक अलग तरंग उत्पन्न करते हैं, जिसको सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा चार्ज होता है। जिससे ये विज्ञान कहता है, ये नासा कहता है, ये साइंस कहता है, वो आपको बात बता रहा हूँ। ऐसा करते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी इंटरनल शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? भगवान है, ताकत है आपकी, आपके शरीर में, आत्मा में परमात्मा जो है वही, और वो चार्ज हो जाता है। उसे चार्ज होते ही आपके हर मनोरथ की सिद्धि होती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है और आप आत्मिक रूप से संबल और बलवान हो जाते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। अगली बार कोई दूध चढ़ाने की बात करे तो थप्पड़ मारना और ऐसे ही समझाना कि भैया देखो, गरीबों के लिए हमारे पास दूध अलग से है और भगवान के लिए अलग से। ये हमारी धारणा है, परंपरा है और हमारे वेद में विज्ञान छुपा है। तुम विज्ञान नहीं जानते, इसलिए अगड़म बगड़म बातें करते हो। विज्ञान जान जाओगे तो समझ जाओगे। हर हर महादेव।